हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी मंडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज जो वॉलेटिलिटी देखने को मिली है इसके पीछे क्या रीजन है, और मार्केट में आज थोड़ा सा फॉल भी देखने को मिला है। और मार्केट लगभग निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी 24,000 के नीचे इसने क्लोजिंग दी है, लगभग 8 पॉइंट नीचे, लगभग आप 24,000 ही समझ सकते हो, क्योंकि लगभग 24,350 3 दिन से हर्डल बना हुआ है और आज एक प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली देखने को मिली है। ऑलराइट, अच्छी चीज क्या है कि अगर आप ध्यान से देखो निफ्टी में, तो बाय ऑन डिप यहां कहीं से लगभग 23,900 के आसपास से प्रीवियसली एक अच्छा सपोर्ट था, ये 23,900 मैंने मार्क भी कराया था। लगभग इसी जोन से मार्केट ने एक अच्छा पंप लिया, 24,150 तक गया, बट एट लास्ट जो क्लोजिंग दी है वो 24,000 के आसपास दी है। ऑलराइट, अब ये बाय ऑन डिप ठीक है या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग नियरली आपको देखने को मिल सकती है मंडे को भी, तो वो पता चलेगा जब मार्केट 24,000 के वापस से नीचे जाने की कोशिश करेगा। अभी फिलहाल तो 24,000 के ऊपर है और आज के ही दिन इसने एक पुल बैक दिया है, जो कि एक अच्छी चीज है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग है क्लियरली, क्योंकि मार्केट में काफी टाइम से एक अच्छा मोमेंट इसने ग्रैब किया था और काफी दिन से थोड़ा सा हर्डल ये लेने की कोशिश कर रहा है। 3 दिन के आसपास 24,350 360 पे इसने हर्डल लिया था। आज भी गैप अप खुला, अच्छा चल रहा था, बट एट लास्ट ये नीचे आ गया। ऑलराइट, सिंपल सी चीज है प्रॉफिट बुकिंग। और मंडे को मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ न्यूज वगैरह नहीं होती है जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा, तो एक वापस से अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 24,000 के नीचे फिर आपके वही लेवल्स हैं जो आज के दिन के लेवल्स रहे हैं, लगभग 24,000 के नीचे लगभग 23,900 के आसपास और 23,860 जो आज का लो है। ऑलराइट, इसके नीचे निकलता है 820 से होते हुए 750, 680 नेक्स्ट इसका बेस्ट सपोर्ट रहेगा। हालांकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 24,000 के नीचे, बट लगभग 23,800 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 24,000 और 23,800 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट वेट कर रहा है, अच्छी पुट राइटर्स यहाँ पे बैठे हैं। ऑलराइट, न्यूज वगैरह की बात करें जो आज ये फॉल देखने को मिला है, इसमें मेजरली जो हाथ है वो बैंक्स का है। बैंक्स में आज एक अच्छा फॉल देखने को मिला है, चाहे आप एचडीएफसी ले लो चाहे आईसीआईसी ले लो। इसके पीछे बैंक निफ्टी टूटा तो निफ्टी टूटा। ऑलराइट, बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे ये भी 3 दिन से हर्डल ले रहा है, लगभग 56,000 से इसने लगभग हर्डल लेना शुरू किया, अगर आप ध्यान से देखो 56,100 से, और नीचे आते आते कल का दिन पूरा साइड में, और आज एक अच्छा मूव डाउन साइड में देखने को मिला। और डे बाय डे इसने जो क्लोजिंग दी है वो अपने लो के नीचे दी है, तो थोड़ा सा एक डाउन साइड में मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है, बट एक बाय ऑन डिप भी आपको स्ट्रैटेजी मिल सकती है इसके पीछे। ऑलराइट, और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डे बाय डे अगर आप ध्यान से देखो एफआईएस और डीआईएस के डाटा, तो डीआईएस कल सेल किया था उन्होंने, बट बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 543 के आसपास, मतलब 543 सीआर के आसपास उन्होंने सेल किया था ऑल ओवर। बट जो एफआईएस थे उन्होंने लगभग 8,000 के आसपास, 8,000 कुछ सीआर के आसपास उन्होंने बाइंग की थी अच्छी। तो ये कहीं ना कहीं चीजें ये दिखाती हैं कि एफआईएस थोड़े से इंटरेस्टेड हैं, और ये अच्छी चीज है हमारे मार्केट में। अगर एफआईएस इंटरेस्टेड होंगे तो मार्केट एक अच्छा मोमेंटम बना सकता है। ऑलराइट, लेवल्स की बात करें अगर निफ्टी की, न्यूज वगैरह एज सच तो उतना कुछ खास है नहीं जिसका इंपैक्ट मार्केट पे पड़ेगा। आज जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग टाइप सिचुएशन देखने को मिली है। अब ये क्लियरली मंडे को भी आएगी या ट्यूसडे को आएगी, उसका जो इम्पैक्ट है देखने को मिलता है कि नहीं वो मंडे को पता लगेगा। और 24,000 के नीचे अगर हम ध्यान से देखें तो आज मैंने लेवल्स के लिए एक थोड़ा सा क्लियरली कट कहा था कि लेवल्स थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि आज के जो लेवल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है और उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला। क्योंकि कहीं ना कहीं 2-3 दिन से जब चीजें होती हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है, तो मे बी क्योंकि फ्राइडे वॉलेटाइल दिन रहता है और ऑब्वियस सी बात है वॉलेटिलिटी पीक पे रहती है फ्राइडे को, और मंथली एक्सपायरी के बाद वाला फ्राइडे था, तो वो एक आपको वॉलेटिलिटी मिल जाती है, क्योंकि एक्सपायरी में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल तो था नहीं मार्केट। ऑलराइट, ये पूरा साइडवे गया, तो आज वॉलेटिलिटी देखने को मिलनी थी जिसका इम्पैक्ट आज आपको देखने को मिला है, चाहे वो अपसाइड में मिले चाहे डाउन साइड में। अच्छी चीज क्या थी कि मार्केट जो सुबह था वो पॉजिटिव था,
आपका गिफ्ट निफ्टी ले लो और चीजें ले लो, ग्लोबल मार्केट से ले लो, वो पॉजिटिव चल रहे थे, बट एट लास्ट मार्केट में फॉल आया बिना कोई रीजन, तो आप इसे एक प्रॉफिट बुकिंग ही कंसीडर कर सकते हो। ऑलराइट, बट जैसा मैंने कहा हम लेवल्स पे ट्रेड करते हैं, तो लेवल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर 24,000 के नीचे टिकता है तो 23,950, 900, 860 यही लेवल्स हमारे डाउन साइड में भी रहेंगे। अप साइड की अगर हम बात करें तो 24,000 के ऊपर बने रहने दो। लगभग अभी जो इसने आज के दिन हर्डल लिया है वो 24,150 का लिया है, मतलब 24,100 के तो ऊपर एटलीस्ट टिकना चाहिए। 24,100 के ऊपर अगर टिकता है 24,100 के ऊपर, तो आप 24,240, 24,300 और 350 एक्सपेक्ट कर सकते हो वापस से, जो कि आपको 24,500 तक ले जाने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन से चीजें और थोड़ी सी क्लियर हो जाती हैं। लगभग 24,000 पे पुट राइटर्स ठीक ठाक अमाउंट में बैठे हुए हैं, और अगर आप कॉल राइटिंग की बात करें तो 24,100 पे थोड़े बहुत कॉल राइटर्स हैं, 24,200 पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, 24,300 पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हर्डल अपसाइड में रेजिस्टेंस ठीक ठाक अमाउंट में है। अगर इस हर्डल को ब्रेक करना है तो आपको कम से कम 100-150 के ऊपर टिकना पड़ेगा, और नेक्स्ट जो इसका हर्डल रहेगा वो 300 से 350 का रहेगा। इसके ऊपर निकल गया तो फिर अपने नए हाई के लिए मार्केट निफ्टी तैयार रहेगा। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है निफ्टी में। बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं लगभग 55,200, लगभग 56,000 से टूटा, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, और इसने सपोर्ट लगभग 54,200 के आसपास से लिया है, 54,190 के आसपास से, और अच्छा सपोर्ट लिया है, 54,900 के आसपास तक गया था, जो कि एक अच्छी चीज है। और जो क्लोजिंग है वो लगभग 54,540, लगभग 54,500 के ऊपर दी है, जो कि एक अच्छी चीज है। कल की या मंडे की अगर हम बात करें, मंडे के दिन अगर मार्केट में बैंक निफ्टी में 54,800-900 के ऊपर टिकता है, तो आप अपने जो नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे वो 55,000 से लेकर के 55,100, जो कि एक हर्डल है अच्छा खासा, 55,250 और फिर 55,550 से लेकर के 55,600 तक जाने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, लेवल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, यही लेवल्स हैं, 1 बाय 1 ये ट्रिगर करने की कोशिश करेगा। बट जो एक ऐसा लेवल जहां से मार्केट एक क्लियर कट मिल जाएगा कि इसके बाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो लगभग 54,000 से 55,000 के ऊपर निकलने पे होगा। 55,000 के अगर ऊपर टिका तो फिर अच्छा मोमेंटम अपसाइड में निकाल के दे सकता है। ऑलराइट, डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड में आपके लेवल्स क्लियर हैं। 54,500 के नीचे अगर टिकता है, इजी टारगेट आपका 54,330 के आसपास, 54,200 के आसपास, जो कि आज का लो है, और 54,000 तक मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। एंड नेक्स्ट 53,800, ये एक 53,800 एक अच्छा लेवल है, यहां से बाइंग आपको देखने को वापस से मिल सकती है। बट एज सच जैसी चीजें मार्केट में करंट टाइम में होती हैं उसके हिसाब से आपको रिएक्ट करना पड़ता है। फिलहाल आज के टाइम पे ये 2-3 दिन से, हफ्ते भर से सिर्फ न्यूज वगैरह बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। ऑल ओवर ग्लोबली बहुत सारी चीजें चल रही है, बट उसका इम्पैक्ट मार्केट पे कुछ खास हो नहीं रहा है। टेरिफ्स ही न्यूज वगैरह थी, तो टेरिफ सब थोड़ी सी न्यूज वगैरह शांत हो गई है, बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।